इलेक्ट्रिकल वाले बाबा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे BI कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा कोई एलिमेंट लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई एलिमेंट BI कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा या ग्राफ के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे कि कोई एलिमेंट जो है लीनियर है कि नॉन लीनियर है, एक्टिव है कि पैसिव है, तथा बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है। इन सब बातों को कैसे पहचानेंगे। यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर। पहली हेडिंग है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर एलिमेंट आज ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो लीनियर एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उसमें एक स्ट्रेट लाइन होगी। लीनियर एलिमेंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगी तथा वह ओरिजिन से होकर गुजरेगी, ओरिजिन से होकर मूल बिंदु से होकर यहाँ से गुजरेगी। तो इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक जब प्राप्त होगा तब हमारा एलिमेंट जो है लीनियर होगा। यानी कि यहाँ मूल बिंदु से गुजरना चाहिए तथा एक लीनियर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मूल बिंदु से गुजरना चाहिए तथा एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इस प्रकार की प्राप्त कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी लीनियर एलिमेंट की होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का एलिमेंट जो है लीनियर होगा। इसको हम इन सब बातों को हम एग्जाम्पल के द्वारा सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं हेडिंग जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि कौन क्या है। ये हमारा हो गया लीनियर। और नॉन लीनियर के लिए क्या है, यदि ये मूल बिंदु से तो होकर गुजर रहा है लेकिन यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, या स्ट्रेट लाइन नहीं, इधर से कटा हो गया या फिर कहीं घूम गया या फिर कहीं मुड़ गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वह चीज़ें जो हैं लीनियर नहीं रहेंगी, हमारी नॉन लीनियर हो जाएंगी। नॉन लीनियर के लिए जब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी तब वह मूल बिंदु से तो गुजरेगी और कुछ दूर स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। इस प्रकार के एलिमेंट जो हमारे नॉन लीनियर हो जाएंगे। मूल बिंदु से गुजरे या ना गुजरे या फिर स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए और मूल बिंदु से या फिर मूल बिंदु से नहीं गुजरनी चाहिए, तो हमारा लीनियर एलिमेंट नहीं होगा। एक्टिव एलिमेंट क्या है। अब एक्टिव एलिमेंट के लिए कैसे पहचानेंगे हम, तो एक्टिव एलिमेंट इनका स्लोप जो है निगेटिव होना चाहिए। इनका स्लोप जो है यानी कि x बाई वाई ये निगेटिव प्राप्त होना चाहिए। ये x बाई स्लोप जो है, स्लोप x बाई वाई जो है यह जो निगेटिव प्राप्त होगा। यानी कि यह ग्राफ नॉर्मली लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि ग्राफ जो है सामान्यतः जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। एक्टिव एलिमेंट का जो ग्राफ हो जाए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तभी स्लोप इसका नेगेटिव प्राप्त होगा। देखिए, क्योंकि अगर फर्स्ट में रहेगा तो ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव प्राप्त होगा। ये थर्ड में रहेगा तो ए भी निगेटिव है, इसका स्लोप निगेटिव प्राप्त होगा। इस प्रकार से पॉजिटिव प्राप्त होगा, इसका स्लोप ए भी निगेटिव है तो इसका स्लोप जो है पॉजिटिव प्राप्त होगा। इसे फर्स्ट और थर्ड में जो है निगेटिव स्लोप प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए जो है यह सामान्यतः सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। जो हमारा एक्टिव एलिमेंट होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ग्राफ नॉर्मली लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और हिटमैन में आल्सो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे है, यानी कि जब हमारा कोई ये ऐसे ग्राफ है, ऐसे प्राप्त हुआ ऐसे, तो देखिए ये फर्स्ट में भी हो सकता है,
ये फर्स्ट में है और ये सेकंड में है। तो इस प्रकार से इसको भी एक्टिव एलिमेंट, इसका भी स्लोप जो है निगेटिव ही, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव मिलाने पे निगेटिव ही प्राप्त होता है। तो हमारा ये एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार का भी कैरेक्टरिस्टिक जो यानी कि जिसका ग्राफ या जिसका कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव स्लोप या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो हमेशा एक्टिव एलिमेंट होगा ही होगा। यानी कि प्लस ए माइनस है, ए प्लस है तो माइनस ही प्राप्त होगा, इसलिए स्लोप इसका नेगेटिव प्राप्त होगा, तो ये हमारा एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। पैसिव एलिमेंट, इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। पैसिव एलिमेंट का स्लोप जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि यह जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त होगा। ये जो कि हमारा पैसिव एलिमेंट होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पैसिव एलिमेंट का स्लोप जो है पॉजिटिव प्राप्त होता है, यानी कि हमारा फर्स्ट और इसका ग्राफ जो है समांतर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि बाइलेटरल और यूनिलेटरल को हम कैसे पहचानेंगे कि बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है। तो बाइलेटरल का जो है ये मानेंगे एक्स वाई अक्ष। बाइलेटरल के लिए ग्राफ इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज सेम मिरर इमेज इज सेम, मतलब जब ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मतलब बाइलेटरल के लिए ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए तथा सेम मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब यानी कि मिरर रखे तो उसी प्रकार का ही ग्राफ मिरर पे प्राप्त हो, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है सेम ग्राफ हो वहीं, तो वो हमारा बाइलेटरल होगा। यानी जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो जितनी बड़ी है इतनी बड़ी ये भी है, तो यह जो है हमारा बाइलेटरल एलिमेंट होगा। यानी कि यदि मान लीजिए मूव भी कर गई है यहाँ से, मान लीजिए 5 वोल्ट पे मूव भी है, यहाँ पे भी 5 ही वोल्ट पे है, तो ये भी हमारा बाइलेटरल ही होगा। यानी कि मिरर इमेज बनना चाहिए यहाँ मिरर रखने पर सेम इमेज ऐसे प्राप्त होना चाहिए, सेम डिस्टेंस और सेम लंबाई का, तो हमारा ये बाइलेटरल होगा। और यूनिलेटरल के लिए ग्राफ इन फर्स्ट एंड ग्राफ यूनिलेटरल के लिए क्या होगा, ग्राफ जो है ग्राफ इन फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट थर्ड रहेगा ये, ग्राफ इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट सेम, यानी कि मिरर इमेज नहीं प्राप्त होगा। तो जैसे कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है हमारा सेम नहीं रहेगा, तो वो हमारा यूनिलेटरल हो जाएगा। यानी कि यदि मान लीजिए ये 5 था तो इसलिए बाइलेटरल था, यहाँ 5 है यहाँ 8 बन गया, 8 वोल्ट पे मूव वैसे हो रहा है, मूव कर रहा है, तो 8 वोल्ट पे ये है और ये 5 वोल्ट पे, तो ये हमारा मिरर इमेज नहीं बन रहा है, इसकी लंबाई अधिक हो गई, इसकी लंबाई कम हो गई, तो यानी कि ये हमारा यूनिलेटरल हो जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ग्राफ को आप बताइएगा, यदि आप जानते हैं तो पहले से ही ग्राफ को देख के बता दीजिएगा हमको कि ये यूनिलेटरल, कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा ये यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है या जो भी है, ये एक्टिव है पैसिव है, जो भी है आप इसमें बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। चलिए हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल को। हम देखेंगे ये हमारा ग्राफ है, BI कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है, तो हम इसको पहचानेंगे कि कैसे ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, कैसा है। तो देखिए हमने लीनियर पहले देखेंगे, लीनियर है या नॉन लीनियर। तो हमने लीनियर के लिए क्या कहा, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो वर्जिन से गुजरती हो। यह इसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है तथा यह वर्जिन से गुजर रही है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा यह। और अब देखेंगे एक्टिव है या पैसिव है, तो हम एक्टिव के लिए क्या बोले थे,
एक्टिव के लिए स्लोप जो है उसका निगेटिव प्राप्त होना चाहिए। स्लोप इसका निगेटिव प्राप्त हो रहा है नहीं, या प्लस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, इसमें भी निगेटिव निगेटिव, यानी कि इसका स्लोप पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। यह इसका मतलब हो गया पैसिव एलिमेंट। अब देखेंगे यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है। यह लीनियर है, पैसिव है, पैसिव है, और क्या है यूनिलेटरल की बाईलेटरल। तो इसका देखिए इमेज, मिरर इमेज जो है सेम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा इमेज प्राप्त होता है, यानी कि यह बाईलेटरल है, बाईलेटरल है। अब मैं देखेंगे सेकेंड वाला, ये आपको समझ में आ गया। यदि आप पहले से जानते हैं इसका आंसर तो हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अब सेकेंड वाला ग्राफ देखेंगे। अब देखिए ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, और यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है, देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये ग्राफ क्या है, इसका स्लोप यहाँ तो निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो हमने बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर निगेटिव प्राप्त होता है, यानी कि यह एक्टिव हो जाएगा। इसका स्लोप जो है निगेटिव प्राप्त हो रहा है, यानी कि यह एक्टिव हो जाएगा। ये निगेटिव सेकंड में बोले थे कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। आल्सो में भी आल्सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट से होते हुए यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। तो निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, निगेटिव प्राप्त होगा, यानी कि यह एक्टिव एलिमेंट है, यह एक्टिव एलिमेंट है। और हम देखेंगे लीनियर है या नॉन लीनियर। लीनियर के लिए क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट तो है नहीं, पहला कंडीशन नहीं, वर्जिन से गुजरनी चाहिए। वर्जिन से तो गुजर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। अब यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है, ये भी देखेंगे। तो यूनिलेटरल के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, बाईलेटरल के लिए क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज सेम होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये मिरर इमेज नहीं है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है, तो ये हमारा यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं अन्य एग्जाम्पल को। अब देखते हैं इसको। अभी देखिए ये आप लोग बताइए कि यह यूनिलेटरल है या बाईलेटरल, कमेंट करके जल्दी से बताइए हमको। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट, पहले लीनियर और नॉन लीनियर देखेंगे। तो लीनियर है कि नहीं, हमने बोला कि लीनियर के लीनियरिटी के लिए एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए तथा ओरिजिन से गुजरनी है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो यह नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। और हमने बोला एक्टिव और पैसिव के लिए, तो एक्टिव के लिए होना चाहिए कि इसका जो स्लोप हो निगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोप निगेटिव नहीं प्राप्त होगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा पैसिव एलिमेंट हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। और यूनिलेटरल है कि बाईलेटरल है, यूनिलेटरल के लिए हमने कहा, बाईलेटरल के लिए क्या बोला, मिरर इमेज सेम होना चाहिए और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो है लेकिन मिरर इमेज सेम नहीं है। यहाँ 3 वोल्ट पे है, यह अपने डायरेक्शन को चेंज किया है, ये जो है 5 वोल्ट पे थी, यानी कि मिरर इमेज सेम नहीं है, तो यह यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला ग्राफ को। कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा जो है हम लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी तथा यूनिलेटरल, बाईलेटरल और एक्टिव पैसिव, ये सब जानकारी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जगह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से करेंगे। अब अगला ग्राफ देखेंगे। अगला ग्राफ देखेंगे तो ये हमारा देखिए लीनियर नॉन लीनियर के लिए देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो सीधे ये नॉन लीनियर हो जाएगा। और निगेटिव स्लोप प्राप्त होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में है, यानी फोर्थ में है ये, फोर्थ और फर्स्ट में, फर्स्ट में हो सकता है एक्टिव के लिए, फर्स्ट में भी हो सकता है। और इसका स्लोप जो है निगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो यह एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल, इसका इस मिरर इमेज जो है सेम नहीं है, इसलिए यह यूनिलेटरल हो जाएगा। यूनिलेटरल एलिमेंट का ग्राफ यह प्राप्त है। अब हम इसको देखेंगे। जो है इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव स्लोप एक्टिव एलिमेंट हो गया। इसका मिरर इमेज, यानी कि मिरर इमेज सेम नहीं प्राप्त हो, या इधर है इधर है ही नहीं, तो यह यूनिलेटरल हो गया। और वर्जिन से तो है, लेकिन वर्जिन से पास होके गुजर नहीं रहा है, यानी कि केवल एक ही क्वाड्रेंट में है, तो यह नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया। अब आगे हम देखेंगे इसको 2 वोल्ट पे, और ये हमारा 2 वोल्ट पे। तो ये हमारा पहले देखेंगे लीनियर है या नॉन लीनियर। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। एक्टिव है कि पैसिव, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप प्राप्त होगा, इसलिए यह पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। और यूनिलेटरल कि बाइलेटरल, तो हम ये देखेंगे कि इसका मिरर इमेज जो है सेम प्राप्त हो रहा है। मिरर इमेज जो है ये भी 2 वोल्ट पे मूव किया है, ये भी 2 वोल्ट पे यहाँ बेंड हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा मिरर इमेज इसका सेम है, इसलिए यह बाइलेटरल एलिमेंट का BI कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्या है, इसका स्लोप जो है पॉजिटिव प्राप्त होगा, तो इसलिए यह पैसिव हो जाएगा। वर्जिन तक गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वर्जिन तक भी गया है, और लेकिन ये वर्जिन से होकर गुजर नहीं रहा है, इसलिए नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा। और यूनिलेटरल, इसका मिरर इमेज जो है सेम नहीं है, इसलिए ये यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा। और इस प्रकार हम देखेंगे ये जो है इसका ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए नॉन लीनियर, वर्जिन से तो गुजरा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर। एक्टिव है कि पैसिव, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनता है वो पैसिव एलिमेंट का होता है। पैसिव एलिमेंट यह, इसका स्लोप जो है पॉजिटिव प्राप्त होगा, इसलिए पैसिव एलिमेंट हो गया। ये यूनिलेटरल है, इसका मिरर इमेज सेम नहीं है, इसलिए यह यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। और यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, छोटा है मगर महत्वपूर्ण है, 1 नंबर आपको दिला सकता है। यदि आप लास्ट तक मेरी बात को सुने हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद।